हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमी से मेरा मतलब एक ओवरऑल बोला जाए देश के लिए है, इंडिविजुअल के लिए, स्टेट के लिए, किसी के लिए आप ले सकते हैं, बट एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो लास्ट के हमने कुछ लेक्चर्स में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो कॉमन टॉपिक है उनके बारे में देखा। तो आज के जो लेक्चर में हम केवल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करेंगे और काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आएगी सर और सब्जेक्ट्स पे बनाने के लिए। तो बहुत जल्दी हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के ऊपर लेक्चर्स में हम लोग अपलोड करने वाले हैं और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स रह गए हैं धीरे धीरे करके हम उनको सभी लेक्चर्स को हम अपलोड करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में जो मेनली जो बात करेंगे वो इंडिविजुअल के लिए है, स्टेट के लिए है या फिर पूरे देश के लिए है। तो ऐसी कैसी समस्या हैं जो इकोनॉमिक्स में आती हैं या इकोनॉमी में आती हैं, और जब भी इस सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो हम बहुत से लोग ग्राफ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और बहुत ऐसी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं जो कि एकदम एक कॉमन पीपल से एकदम अलग होता है। जैसे आरबीआई ने क्या कौन सी अब चीजों को अपनाकर वो इन्फ्लेशन कम कर देगा, डिफ्लेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, डिफ्लेशन को और कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो इकोनॉमिक्स में आती हैं। बट जब एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जब एक तरह से बोला जाए विकास हुआ या फिर ग्रोथ पैटर्न में आया तो इनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। तो मेन जो चीज थी, जब आज से करीबन 200-300 साल पहले की बात करें तो इकोनॉमी जो एक सब्जेक्ट था 200 साल पहले की बात करें तो सबसे पहले जो बात आती थी आदमी के लिए कि क्या प्रोड्यूस करें, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, जो मेन जो चीजें आती थी। तो इसी को लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा। तो ऐसे करते करते हम अपने जो रिसोर्सेज थी उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर आ गए। अब यूटिलाइजेशन के ऊपर आ गए तो फिर हम ग्रोथ के ऊपर आ गए, ग्रोथ के ऊपर आ गए तो हम फिर बाद में हमने सोचा डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये एक प्रॉपर चेन है। तो क्वेश्चंस जो थे सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन आए हम उसको लेके चलते आगे आज में हम के और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, टेक्नोलॉजीज टर्म की बात करते हैं, हम ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। बट इकोनॉमिक्स में पहले ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले जो बात आती थी पहले से वो आती थी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। ये बात सभी के लिए थी, एक भले वो इंडिविजुअल के लिए हो, किसी देश के लिए हो। तो सबसे पहले बात अगर हम देखें यहाँ पर, अगर मैं एग्जांपल को लूं, किसान को लेते हैं क्योंकि हमारी एक जमाने में आज भी काफी समय तक काफी पॉपुलेशन जो है, हमारी जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो सभी के दिमाग में आता है जो किसान है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सी क्रॉप को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो अब क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए वहां के सीजन के अकॉर्डिंग, वहां के सॉइल के अकॉर्डिंग, वाटर की डिमांड कितनी है, वाटर कितने लेवल पर वहां पर है मौजूद है, ये सारी चीजें एक किसान के दिमाग में आती है। तो ये सारी चीजों को देखकर उसके सबसे पहले जो क्वेश्चन में आया इकोनॉमिक्स में, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। अब हम देश को ले लेते हैं। कोई कंट्री हमेशा सभी रिसोर्सेस में आगे नहीं होता, कुछ किसी रिसोर्स में आगे है तो कोई किसी रिसोर्स में आगे। जैसे इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इंडिया में गेहूं का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है, राइस का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। बट इंडिया में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो किसी कंट्री के लिए सबसे पहली बात ये आती है कि हमको क्या पैदा करना चाहिए। तो ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को हम इस बार ये लेक्चर में नहीं लेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन द इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस। एक किसान है, उसका छोटा सा खेत है, अब उस खेत पर वो कितना मतलब एक तरह से क्या फसल उगाए जिससे उसका भी एक तरह से बोला जाए वो भी पूरी लाइफ जितना समय के लिए उसने उसको फसल को उगाने की बात करी है उतना उगा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम से कम हमारे दिमाग में आता है, इन व्हाट क्वांटिटी, हमें कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है। यानी क्या प्रोड्यूस करना है तो ठीक है, अब कितना प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री की बात करें, छोटा देश है, कि वो लगातार एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज को लगातार प्रोड्यूस करता रहेगा क्योंकि उसकी खुद की डिमांड एक लिमिटेड है। अब हो सकता है
उन चीजों को प्रोड्यूस करके वो दूसरे देशों में जाकर एक्सपोर्ट कर सकता है। तो सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये बात आती है कि हमें कितनी क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करना है। जैसे अभी मैंने किसान का एग्जांपल लिया, उसका छोटा सा खेत है, अब खेत में कितना प्रोड्यूस करे जिससे उसके परिवार का भी एक तरह से बोला जाए वो पेट भर सके। साथ में अगर उसको लगता है कि मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर लूंगा थोड़ा सा, तो उसको मैं बेचकर कुछ वहां से मैं मनी इनकम अपने लिए जनरेट कर लूंगा। तो ये कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यही बात आती है किसी कंट्री में, हमारा देश तो बहुत बड़ा है, पर हमारे इतना देश इतना बड़ा होते हुए भी हम ऐसी चीजों को प्रोड्यूस कर लेते हैं, साथ में उनको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। अब ये एक्सपोर्ट डिपेंड करता है हम चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो अब बात आती है नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हमको रिसोर्सेज की जरूरत होती है। वो रिसोर्सेज मैन पावर हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, लैंड हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हमको प्रोड्यूस क्या करना है, कितनी मात्रा में करना है और कैसे करना है। तो यहां पर मशीनरी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आती है। जापान का एग्जांपल लेते हैं। जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पर खुद के अपने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एक तरह से बोला जाए प्राकृतिक रिसोर्सेज की बात की जाए तो, बट फिर भी वो कंट्री सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री में आता है, क्योंकि वो क्या करता है, सभी देशों से रॉ मटेरियल ले लेता है और उसको सबसे बेस्ट आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। तो ये कंट्री ने वहां की टेक्नोलॉजिकल इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसने मशीन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया कि हर कंट्री को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, हम अपने कंट्री को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे लेकर आएंगे। इसलिए वहां पे रॉ मटेरियल ना होते हुए भी वो कंट्री इतना अमीर है, इतना विकसित है। तो अगर हमारे देश में या हम लोग किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते हैं, या बोला जाए उसको उगा नहीं सकते हैं, या फिर हम उसको अपने यहाँ पर डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको उस चीज को आउटपुट तक ले जाने के लिए हमको जिन चीजों की आवश्यकता होगी हम उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और उस रॉ मटेरियल से सबसे बेस्ट आउटपुट क्या आएगा हम उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजी, मैन पावर, वर्कलोड, रिसोर्सेज, जो भी चीज है वो इसमें आती है हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब देखिए यहां पे रॉ मटेरियल हो गया, यहां पर आउटपुट आ गया। अब यहां पर बात आती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात, यानी आउटपुट आपने जो एंड प्रोडक्ट क्रिएट किया है वो आप किसके लिए करना चाहते हैं, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्योंकि एक किसान की बात लेते हैं कि किसान जो उगाता है उसको खुद कभी कभार नहीं कर पाता, इसको एलोकेट नहीं कर पाता या अपने उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको चीज को बेचना होता है। तो अगर वो चीज को ना बेचे, सारी चीज अपने पास रखे, तो वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इकोनॉमी में जो जितना पैदा करता है ऐसा नहीं है कि उसको उतना ही उसका भाग मिले। तो ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा पैटर्न क्या है कंट्री में। हमारा देश इतना एक तरह से बोला जाए डेवलप उसमें आता है, एक तरह बोला जाए कि डेवलपिंग स्टेज पे आता है, कि एक तरफ तो हमारे देश में बहुत अमीर लोग रहते हैं, दूसरी तरफ बहुत गरीब भी है। तो हमारे देश में जो इक्वलिटी का जो पैटर्न है बहुत इनइक्वल है, मतलब हम अनइक्वल है एक तरह से। तो इससे इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सी चीजें लेके आती है। तो अब बात ये आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमारा एक तरह से जो एंड प्रोडक्ट जो बिकना है वो किसके लिए बिकना है। इसलिए हमारे देश में हर चीज हम लोग पहले तो बेसिक चीजों को हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हमें जो लग्जरी चीजों को लाना होता है तो उसको लाते हैं, क्योंकि लग्जरी चीज का जो एक तरह से उनको यूज करने वाले लोग हैं उनकी संख्या तो ठीक ठाक है औरों के मुकाबले एब्सोल्यूट नंबर पे, पर अगर परसेंटेज की फॉर्म में लेकर आए तो अभी भी हमारे कंट्री में उन लोगों की संख्या जो है कम है। तो बेसिक क्वेश्चन यही आता है कि हमें उन चीजों को पहला प्रोड्यूस करना है जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट को आती है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस सभी इन तीनों क्वेश्चनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
यानी इसका एक अलग से नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है कि प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत कौन कौन से सवाल हमारे आते हैं। तो ये इसमें हमारा जवाब है इसका। अब नेक्स्ट बारी आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। एक आदमी एक मशीन से 100 यूनिट्स जनरेट करता है, दूसरा आदमी एक अलग टेक्नोलॉजी को जनरेट लेकर आता है और उससे 100 के बजाय 200 यूनिट जनरेट करता है। जाहिर सी बात है दूसरे वाले का जो आउटपुट है, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन लिया है वो अच्छी तरह लिया है, तो उसके लिए वो बेस्ट है। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, हमारे पास जो मशीनरी है, हमारे पास जो मैन पावर है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, उनका हमको बेस्ट यूटिलाइजेशन लेकर करना है। तो दैट्स व्हाई ऑल द रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। ओके, और इसी से बात आती है इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जितनी ज्यादा हम बढ़ा सकें, यानी आउटपुट जितना हम जनरेट कर सकें अपने इनपुट के अकॉर्डिंग अब कंपैरिजन पर, वो बहुत बेस्ट होता है। और कोई भी हम एफिशिएंसी को, आप लोगों जो साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है, हमेशा कहीं ना कहीं लीकेज होता है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का वेस्टफुल होता है। तो बट फिर भी बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एफिशिएंसी को बहुत अच्छा कर लिया है, इतना है कि आज के जमाने में वो कूड़े से बिजली बना रहे हैं। और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, हमारे कंट्री में तो कूड़ा इतना है कि हम उसको ही प्रॉपर वे में, हम एक तरह से बोला जाए उसको ही डंप नहीं कर पा रहे। तो डंप नहीं कर पा रहे, अब कैसे हम उसको डंप करें, कैसे उसको प्रॉपर वे में हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ये तो अलग बात आती है। ओके, सो इंक्रीज एफिशिएंसी, सो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो गया। अब बात आती है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिससे हम आउटपुट को जनरेट करते हैं, इनपुट से आउटपुट जनरेट करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं, उनका ग्रोथ होना चाहिए, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। यानी रिसोर्सेज को हम नंबर में तो बढ़ाएं पर साथ में उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंडिया क्वालिटी के मामले में बहुत पीछे आता है, वही बात अगर हम बहुत दूसरे देशों की करें तो क्वालिटी के मामले में वो कंट्री बहुत आगे है। तो रिसोर्सेज का ग्रोथ में होना तो जरूरी है, डेवलप होना तो जरूरी है, साथ में क्वालिटेटिव भी इसका बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो बारी आती है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर आपके लिए रखूंगा। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी या इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये एक अलग लेक्चर में मैं इसको लेकर आऊंगा, तो जिसमें हम देखेंगे कि अल्टीमेटली हम रिसोर्सेज हमारे देश में हैं, हम इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करते हैं, साथ में इतने लोगों को हम रोजगार देते हैं, तो अल्टीमेटली इसका क्या आउटपुट है? आउटपुट यही है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सभी लोगों का डेवलपमेंट हो हमारी सोसाइटी में रहकर, यही इकोनॉमिक्स का सबसे मेन सेंट्रल पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में हमने इतना डिस्कस किया। मैं अभी हट जाता हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू होम टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन इंक्रीज एफिशिएंसी, देन ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली, देन लास्ट में हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आकर आती हैं और सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी लेक्चर्स हम क्रिएट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड का एक लेक्चर जो है कॉमन है सभी के लिए, इन तीनों के लिए अगर पढ़ना चाहें तो। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, बाकी भी सब्जेक्ट्स है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बहुत संख्या है। तो एक एक करके हम एटलीस्ट इतना मैं कर दूंगा इस बार कि आप लोगों की जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन है पूरी तो नहीं करा पाएंगे उससे, बट फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आपको अपनी तैयारी में, तो आप हमारे ईमेल आईडी sandeep236@gmail.com पे लिख सकते हैं। जो ईमेल आईडी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और किसी भी और तरह का सजेशन है आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।